बैरकपुर वो धरती है जहां 1857 में सबसे पहले बगावत की शुरुआत हुई अंग्रेजों के खिलाफ। बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है और क्या होगा? भ्रष्टाचार बंगाल में बीजेपी पिस रहा है, धीरे धीरे खोल रही है बंगाल की राजनीति। ऐसा जो भी हो रहा है ये मैक्सिमम दीदी की वजह से ही हो रहा है। क्या ममता दीदी हम लोग का जान लेती है कि ममता दीदी हम लोग के क्या देती है? कुछ नहीं बाबू। आप खाइए, आराम से जाइए। ये देगा, हम घर देगा, हम बाड़ी देगा, बस कुछ नहीं मिल रहा है। नंदलाल जी गाड़ी स्टार्ट करिए, आगे बढ़ना है, चलिए चलते हैं। अब यहाँ से हम आपको जूट मिल वर्करों के पास लेकर। मिल मजदूरों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है और ये लोग यहाँ पर इनकी कौन सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में। बैरकपुर वो धरती है जहां 1857 में सबसे पहले बगावत की शुरुआत हुई अंग्रेजों के खिलाफ और इसी मिट्टी से मंगल पांडे ने बगावत की थी अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने अंग्रेजी अफसर को मार दिया था। 29 मार्च 1857 की वो घटना थी और उस दिन बताया जाता है विद्रोह की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने ही शुरू की। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, शहीद हो गए। लेकिन उनकी इस एक चिंगारी ने देश में आज़ादी की लड़ाई को बल दे दिया, आज़ादी की लड़ाई को शुरू कर दिया। यानी बैरकपुर शहीदों की धरती है और आज हम इस धरती से बंगाल चले हम में आपको कई चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे और लोगों का मूड समझाएंगे। दीपक अग्रवाल, क्या करते हैं आप? यस, कैंटीन चला रहे हैं। कैंटीन चला रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। क्या है दीपक जी, क्या हो रहा है अभी बंगाल में? बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है और क्या होगा? भ्रष्टाचार कैसे? बस 2 नंबर बेसी हो गया बंगाल में सब। हाँ, घूस लेके सब काम होता है आजकल। अच्छा, कैसे? कहाँ आपसे घूस कहाँ ले लिया गया? मेरे से नहीं ले गया, बस खबर है सब और क्या। लेकिन दीदी तो कहती है वो ईमानदार सरकार चला रही है। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? बाबू हमारा नाम रामधनी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता बाबू। क्यों? का करी बुढ़ापा में के वो नौकरी कहाँ मिलेगा हमको? खाने के तो मोहताज हो जाता है बाबू हमको। बैरकपुर में कहाँ रहते हैं? बैरकपुर नहीं बाबू, हम भाटपाड़ा कंकी नारा रहते हैं। तो यहाँ तो ममता दीदी कहती हैं गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। नहीं बाबू, क्या ममता दीदी हम लोग का जान लेती है कि ममता दीदी हम लोग के क्या देती है? कुछ नहीं बाबू। कोई मोदी नहीं, वो मोदी तो नहीं कुछ देवो किया था। मैंने राशन कार्ड 2 महीना 1 महीना तो 1 महीना उठौली बाबू। 1 महीना के बाद हमको पकड़ के जेल में ले गया और 5 महीना से हमको राशन भी नहीं मिलता है। थाना वाला दरोगा हमारा राशन कार्ड भी जला दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता सब जला दिया बाप। कौन बाबू सहारा बताओ बाबू, गरीब के मरद तो दूसरा जगह नहीं बताया आप? कहाँ बोली कैसे बोली? देख रहे आगे रोई पे बाबू हाथ জেলে ধরে নিয়ে গেছে, নিয়ে আসলে তো তোমাকে তো দেবে, তোমার কাটপাট ফেরত সব কিছু জ্বালিয়ে দেবে কেন? आप रोइए मत दादा, आप रोइए मत, आप जाइए, देखिए अब सरकार को सुनना चाहिए इनकी आवाज़ को, इनके दर्द को कि इनको राशन कार्ड तक नहीं मिल पा रहा है और खाने के लिए इनको अगर रोना पड़े बंगाल में बैरकपुर में तो कितनी बुरी स्थिति है इस इलाके की आप समझ सकते हैं। दादा आप रोइए मत, प्लीज़ रोइए मत, आप रोइए मत बिल्कुल भी। नहीं आप रोइए मत, आप हिम्मत रखिए। ये दर्द के आंसू हैं इनके। आप देखिए पुलिस वालों ने इनसे तमाम चीज़ें ले ली हैं जो इनकी चीज़ें हैं। आपके साथ में कौन आया है? कोई है? अकेले आए हैं? 10 आदमी के जेल में बाबू। एक लड़का बदमाशी किया, हमारा घर द्वार
हम स्टेशन में सोता है बाबू। हम लोगों से कि बैरकपुर, कभी सियाल जाए, कभी कंकी नारा, कभी दमदम जेल में हम स्टेशन में सोता है। एक बच्चे ने गलती की थी हाँ, और उसकी सजा आप सबको मिल रही है। 10 आदमी के बाबू जेल में हम लोग के भोग रहा है। स्टेशन में मांगता है, खाता है, स्टेशन में सो जाता है। पानी पी के देखिए, पानी बोतल में लिया है, कुछ झोला में नहीं है, सिर्फ एक आप बोतल कुछ खाएंगे? कुछ खाया है आपने अभी? नहीं बाबू, आइए, हम आने नहीं मुंह में गया। आइए हम आपको कुछ खिलाते हैं। आइए उठिए, कोई बात है, रोइए मत दादा, रोइए मत। आइए आइए, आप दुकान पर आइए, कुछ आप रोइए मत। अच्छा रोइए मत। क्या खाएंगे आप बताइए? कुछ खा लीजिए। आइए दीदी, कुछ खिलाइए इनको। बैठो, आप बैठो दादा, बैठो। बस बाबू आप खाइए, आराम से जाइए, चिंता रोइए मत, ठीक है? हाँ, नहीं आप रोइए मत, बिल्कुल चुप रहिए। जी जी, सब सही होगा। देखिए, ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की स्थिति है। यहाँ पर आदमी को खाना नहीं मिल पा रहा है। ये बेचारे अकेले हैं, पुलिस की प्रताड़ना से इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि इनका घर बार इनको अपना छोड़कर बाहर बिताना पड़ रहा है। स्टेशन पर इन्हें भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ रही है, सड़कों पर गुजारनी पड़ रही है। आप दादा बिल्कुल मत, दादा आप खा लो, आप रो मत बिल्कुल भी। थोड़ा सा ठीक होगा, धीरे धीरे खा लो। आप खाइए। क्या नाम है दीदी? आप बहुत देर से स्वाद ले रही हैं, क्या खा रही हैं ये? पराठा यहाँ का पराठा? स्पेशल है। स्पेशल पराठा, क्या नाम है इसका? इसका ये लोकल पराठा मिलता है यहाँ पे, वही स्ट्रीट तो फूड। इस बार बंगाल की राजनीति का स्वाद कैसा रहने वाला है? क्या होगा यहाँ पर? दीदी, मोदी, कौन? देखिए, हम लोग सबको तो यही चाहते हैं कि दीदी वापस आए, बिकॉज आज के डेट में कोलकाता में जो भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव जो भी हो रहा है, ये मैक्सिमम दीदी की वजह से ही हो रहा है। ये कह रहे हैं दीदी जो कर रहे हैं वो लोगों तक सही से पहुँच नहीं पा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रियंका। प्रियंका, आपको क्या लग रहा है? हाँ, मुझे जो लग रहा है, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। उनको कॉपी कर रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं अच्छा। उनको कॉपी नहीं कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं सपोर्ट करती हूँ दीदी को। दादा, किसकी चाय खौला रहे हैं आप? क्या नाम है? इमरान। कितने खौल रही है चाय आपकी? धीरे धीरे बंगाल की राजनीति के ऐसा, हैं? धीरे धीरे खोल रही है बंगाल की राजनीति ऐसा। हाँ, बंगाल की राजनीति कैसे उबल रही है इस समय? कंपटीशन आ गया है और कुछ नहीं। हाँ, क्या है? आप चाय से ही बताइए, चाय के माध्यम से बताइए बंगाल की राजनीति कैसी चल रही है? बंगाल की राजनीति, हाँ, मैनिफेस्टो आने दीजिए, बेहतर मैनिफेस्टो जो लेके आएगा उसको देखा जाएगा। देखिए, कह रहे हैं धीरे धीरे बंगाल की राजनीति उबल रही है। आगे बढ़ते हैं कुछ और लोगों के पास, क्योंकि ये बैरकपुर है, बैरकपुर की धरती है और यहाँ से लोकसभा का चुनाव 2019 में बीजेपी जीत गई। दिनेश त्रिवेदी यहाँ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए और हालांकि अब दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है। आगे क्या होगा बैरकपुर में, चलते हैं कुछ और लोगों के पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरबल यादव। बीरबल यादव। हाँ। बंगाल में कौन पिस रहा है? बंगाल में बीजेपी पिस रहा है। अच्छा, कैसे? वही तो झंडा लेकर, पब्लिसिटी बढ़ाकर। अभी उसी का तो दिन है, वो गन्ना का जूस पीसेगा। हाँ, और ममता दीदी? ममता दीदी पिएगी। अरे तो फिर कौन जीतेगा चुनाव? अभी तो बोला नहीं जा सकता है कौन जीतेगा। अच्छा, दोनों पार्टी का पलड़ा बराबर है, लेकिन अभी ममता दीदी का थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, चलिए ठीक है, आप लगाइए, अपना जूस निकालिए। ठीक है, निकल रहे थे सर, आप पीजिएगा तो? हाँ, पी लेंगे, आप निकालिए जल्दी से। अच्छा, देखिए सूरज, जरा ये दिखाइए किस तरह से गन्ना पिस रहा है यहाँ पर। कुछ इसी तरह की राजनीति भी यहाँ पर चल रही है। हाँ। ये कह रहे हैं कि जूस निकलेगा, ममता दीदी पियेंगी और पिस गन्ना रहा है यहाँ पर। तो हो गया तैयार? हाँ सर। अब ये दूसरी बार कौन पिस रहा है? दूसरी बार ये कौन पिस रहा है, बीजेपी या टीएमसी? दूसरी बार पहले तो बीजेपी पीसेगी, उसके बाद टीएमसी पीसेगी। हाँ, अच्छा, अंतिम रस किसका निकलेगा? अंतिम रस टीएमसी का निकलेगा। हाँ,
चलिए ठीक है, पिलाइए, जूस दीजिए। तो गन्ने का रस है, देखिए यहाँ पर गन्ने के रस पे भी राजनीति का तंज कस रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर ये यादव जी जो है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाइए? ऊपर हमको केला बागान जाना है। केला बागान? हाँ, नहीं, झूठ बोलता है। जगदलपुर केला बागान जगदल नहीं जाएगा ये। दूर है। हाँ, 85 जाएगा। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, हम लोग जी न्यूज़ चैनल से आए हैं दिल्ली से। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार, क्या होगा चुनाव में? पता नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया? क्या आइडिया है, कुछ आइडिया है किसी को चुनाव में क्या हो रहा है? दीदी, मोदी, लेफ्ट, बाया बाजू, कांग्रेस है? क्या हैंग बोले दीजिए, हैंग सॉल्व। अच्छा, हैंग है। चलिए, कह रहे हैंग असेंबली है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि चलती बस है। ये कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे जो युवा है, महिला। आप पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ाइए। हाँ? हाँ। कौन पसंद है आपको, कौन पसंद है? दीदी या मोदी? नहीं बोला जा सकता अभी सबके बीच में। अच्छा, नहीं बोला जा सकता, क्यों? नहीं बोला जा सकता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि क्या नाम है, क्या कह रहे हैं? मोदी मोदी। क्यों? अच्छा दादा, चौकीदारी करते हैं आप? तो चौकीदार क्या देख रहा है बंगाल में? पलटी होना चाहिए। हाँ? पलटी होना चाहिए। पलटी मतलब? बदलना चाहिए। नहीं समझ में आ क्या? बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? जो है उसको बदल देना चाहिए। किसको बदलना चाहिए? दीदी को। अच्छा, तो देखिए, पलटी होना चाहिए, बदलना चाहिए। ये कार्तिक दास है आपका नाम? तो चौकीदारी सही चल रही है? हाँ, तो देखिए, चौकीदार है, इन्होंने सब देख लिया है और एक बार एक लाइन में बता दिया पलटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अब आपको लेकर। नंदलाल जी, गाड़ी स्टार्ट करिए, आगे बढ़ना है। चलिए चलते हैं अब यहाँ से हम आपको जूट मिल वर्करों के पास लेकर। देखिए, इस वक्त हम उत्तर 24 परगना में हैं और उत्तर 24 परगना के बैरकपुर, बारासात, इन सब इलाकों में जूट मिल वर्कर बड़ी तादाद में हैं और यहाँ पर काम करते हैं। आप ये देखिए, अभी एक छुट्टी का समय हुआ है, एक कंपनी से लोग निकले हैं। दीदी ने आप लोगों के लिए क्या किया जूट मिल वर्कर के लिए? कुछ नहीं किया है। दीदी, एक बार भी अगर जूट मिल के बारे में अगर एक बार भी मोदी ने 18,000 पास कर दिया है, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि हम चिट्ठी भेज दिए हैं दीदी के पास में। हाँ, 18,000 वो छोड़ नहीं रही है हम लोग के। कितने दिन से हल्ला है कि 18,000 हो जाएगा हम लोग का जूट मिल में। बढ़ रहा है कितना, 5 रुपया, 2 रुपया, 8-9 भी कल कट, अगला महीना से कट जाएगा 8-9। आप वोट का, लोकसभा वोट का पहले बोला रहा कि 10,000 पेंशन करा देगा, 5,000 पेंशन करा देगा, 1,000 भी है। मोदी बाबू बोला रहा, मोदी साहब बोला रहा कि हम लोगों का पेंशन 5,000 कर देगा, 10,000 कर देगा, लेकिन 1,000 मिलता है तो 1,000 मिलता है। क्या हुआ हम लोग का जूट मिल के? तो मोदी करेगा, मोदी से क्या मतलब है? मोदी तो आइए, ले आइए वोट में, मोदी लाइए, उसके बाद ना होगा। 10,000 की 20,000 बात का बात है, पार्टी आएगा तभी तो। हाँ, एक बात है, पूछ लीजिए। दीदी जो भी की है जूट मिल के लिए आज तक कुछ नहीं की है। बस हमको इतना ही बोलना है। वो दीदी पूरा बंगाल को देखती है, सिर्फ ओनली फॉर जूट मिल छोड़ के। आप लोगों की पसंद कौन है? सरकार को बदलना ही होगा। चलिए देखिए, कह रहे बदलना होगा। एक बार आप देखिए, ये मजदूर इसी साइकिल से आता है यहाँ पर और अपनी ड्यूटी करके वापस चला जाता है और इसे जो है पूरा उसका मेहनताना भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। इसी साइकिल में इनका खाना है, पानी है और इसी के साथ ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और बंगाल में मील मजदूरों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है और ये लोग यहाँ पर इनकी कौन सुनेगा? साइकिल चलाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, ड्यूटी से निकल जाते हैं, लेकिन इनका एक रेट तय नहीं हो पा रहा है, पीएफ का पैसा नहीं मिल पा रहा है। जूट मिल के वर्कर्स चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेंगे? और जूट मिल के वर्कर्स ने कह दिया है कि वो बदलाव चाहते हैं। दीदी यहाँ पर नहीं इनके मुद्दे को उठा रही हैं, बहुत गुस्से में है जूट मिल के वर्कर। और ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं उत्तर 24 परगना से। तो चलते हैं, लीजिए भाई साहब आप अपनी साइकिल,
आप जाइए, घर पहुंचिए, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निरामिष भोजन, भेज खाना, क्या मिलेगा भैया? कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है आज। है पूरी हो, क्या क्या मिलेगा? पूरी मिलेगा, समोसा मिलेगा, मिठाई, लस्सी, दही बड़ा, रोटी सब्जी कुछ? रोटी नहीं। हाँ चलो पूरी सब्जी खिलाओ यार, भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी से। दादा कितना पैसा हुआ हम लोगों का? 321। बांग्ला में कैसे बोलेंगे? 321 টাকা। 321 টাকা। लो दादा, काम धाम ठीक चल रहा है? चलता है। क्या हो रहा है बंगाल के चुनाव में इस बार? वो दीदी आएगा फिर। हाँ हाँ। उत्तर 24 परगना में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर आता है। वो काली मंदिर जो कि शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस की ये तपस्थली भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने यहाँ दर्शन भी दिए थे और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं देश के कोने कोने से। यह पहचान है और एक बड़ी तस्वीर आप देखिए रामकृष्ण परमहंस की, आप देखेंगे यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में है। लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल के राजनीति की होती है तो फिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बड़े से बड़े चेहरा जरूर आते हैं और यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। तो बंगाल में क्या होगा इस बार, दीदी या मोदी? दीदी। दीदी क्यों? दीदी होता है। क्या लग रहा है आपको? अरे बाप रे बाप, जो सब चाहेगा वो ही आएगा, उसी को उठाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव प्रसाद। क्या कह रहे थे भी आप? कुछ कह रहे थे? हम तो बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। अच्छा क्यों? क्योंकि हम लोगों को पसंद है वो। हाँ, दीदी तो गुस्सा हो जाती है। हो जाने से क्या होता है? 5 तारीख को लॉकडाउन क्योंकि जो 50 साल से जो मोदी करने में बहुत सुंदर काम है मोदी का। हाँ। बहुत बेस्ट काम है। मंत्री क्या है? मंत्री खाना देता है कि हमारा पब्लिक खाना दे रहा है? पब्लिक क्या खाना खा रहा है, मंत्री का खाना नहीं खा रहा है। खाली मंत्री वाला देगा, बस ये देगा, हम घर देगा, हम बाड़ी देगा, भाई कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का पेंशन चालू किया है, हमारा तो हो गया 80। पेंशन मिलता है आपको? नहीं देता ना, ऐसा मांगता है खाता है, मांगता है खाता है। नाम क्या है आपका? हमको मालती सिंह। मालती सिंह। मालती सिंह। चलिए हम तो बोल रहा है, जब सुन रहा है, लिखा रहा है, सब मंत्री देखेगा। देखिए, जो राज्य सरकार ये दावा करती है कि हर बुजुर्ग को पेंशन दिया जा रहा है, ये माँ यहाँ पे कह रही हैं कि इन्हें कोई पेंशन नहीं मिला है, नहीं पाया है। और इन्हें नेता मंत्रियों से ज्यादा जनता पर भरोसा है। उत्तर 24 परगना घूमते घूमते आपको पूरा दिन लग सकता है, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए हमने सुबह से जब से शुरुआत की उसके बाद से अब हम आपको लेकर आए हैं उत्तर 24 परगना के शहरी इलाके में। कोलकाता से सटा हुआ है, इसे एक तरह से कोलकाता के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन यह ज़िला है 24 उत्तर परगना। ये इसका शहरी इलाका है और यहाँ का न्यू टाउन काफ़ी प्लान्ड सिटी के तौर पर जाना जाता है, जिसे एक खास योजना के तहत बनाया गया है। कुछ इस तरह का इको पार्क है जहां पर हम पहुंचे हैं। ग्रामीण के बाद शहरी इलाके के लोग उत्तर 24 परगना के क्या सोच रहे हैं, यह समझना भी जरूरी है। बंगाल चले हम में तो लोगों के पास सीधे चलते हैं। नहीं आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे खुलेआम कुछ भी हो जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर? कोई भी किसी को मार देता है या गोली चल जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप बंगाल से हैं? कहाँ से हैं आप? आरामबाग। आरामबाग से। तो कैसी चल रही है सरकार बंगाल की? बंगाल सरकार ठीक है, टीएमसी आएगी। ये आप न्यू टाउन की तस्वीरें देखेंगे। आप लोग तो बहुत देर से खा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियाश्री सिंह है। कहाँ से हैं आप?
मैं यहीं से हूँ, कोलकाता से ही हूँ। हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए और थोड़ा बदलाव लाए। डेफिनेटली मोदी जी बंगाल के लिए कुछ सोच रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो आए और कुछ अच्छा करे हमारे लिए। हमारा बंगाल अभी भी बहुत पीछे है, अभी हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े। ये विश्व बांग्ला गेट है और इसी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई भी इन दिनों पश्चिम बंगाल में चल रही है। क्या पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा? क्या दीदी यहाँ बाजी मार पाएंगी? ये तमाम ऐसे सवाल थे जो हमने लोगों से पूछे, लेकिन इन सब सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस हर एक शख्स का दर्द था जो इस सिस्टम का पीड़ित था। हम उम्मीद करते हैं सरकार चुनाव के साथ साथ इन आम लोगों के दर्द को भी समझेगी। उत्तर 24 परगना से फिलहाल इतना ही। बंगाल चले हम में कल आपसे मुलाकात होगी किसी और शहर में। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.